हमारे देश में 220 मिलियन मुर्गे व मुर्गियां तिल तिल के मरने पे मजबूर हैं। जो अंडे हम बाजार से लाते हैं और अपने डाइट में शामिल करते हैं, वो अंडे हम तक कैसे पहुंचते हैं, क्या क्या प्रोसेस से गुजरते हैं, चलिए हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल जब ये चूजे होते हैं, छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे जो होते हैं, तो इनको क्या होता है कि इनको सोने से ही पता लगा लिया जाता है कि ये नर है या मादा। जब इनको ये क्लियर हो जाता है कि कौन सा नर है कौन सा मादा, तो इनको छटनी करके अलग कर देते हैं। नर को अलग कर देते हैं और मादे को अलग कर देते हैं। अब नर के साथ क्या होता है कि नर को जिंदा ही ग्राइंडर में पीस लिया जाता है ताकि उनको मछलियों को खिलाया जा सके और या फिर उन्हीं मुर्गियों को खिलाया जा सके जिनसे मांस खाने से मुर्गियां तेजी से डेवलप करें। ये तो करते हैं नर के साथ। नर के साथ और भी बहुत ज़्यादा कुछ होता है। नर को या तो फिर जिंदा दफना दिया जाता है या फिर इन बेचारों को ले जाके सड़क पे फेंक दिया जाता है। उसमें से कुछ मर जाते हैं, कुछ जिंदा रहते हैं, जिनको या तो चील कौवा खाते हैं या तो फिर उनके साथ कुत्ते खाते हैं। नर चूजों के साथ इतनी ज़्यादा क्रूरता होती है जिसको देखकर आपका दिल दहल जाएगा। आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में देखिए कि क्या क्या होता है नर चूजों के साथ। अब आती है बात मादा चूजों की। मादा चूजों के साथ वो होता है कि इनको पहले दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक तो होता है कि जिनको मार्केट में ऐसे भेजा जाता है बड़ा करके कि ताकि उनको लोगों तक के पहुंचाया जा सके, वो उसका मीट खा सके। जिन मुर्गियों को अंडे देने के लिए रखा जाता है उन मुर्गियों में नर का स्पर्म डाल दिया जाता है। इसमें काफ़ी तकलीफ होती है लेकिन तब भी उनको सहना पड़ता है और इसमें स्पर्म डाल के उनको अंडा देने के लिए मजबूर कराया जाता है और वो फिर अंडा देती हैं, जो अंडा हम लोगों तक पहुंचता है और उन्हीं में से दूसरों को हमारे पास भेज दिया जाता है, जो हम चिकन बोल के मार्केट से लेके आते हैं और उनको खाते हैं। तो वो ये दो पार्ट में बांटी जाती हैं। मादा चूजों के साथ ऐसा नहीं है कि रहम बरता जाता है। मादा का बचपन में ही चोंच काट दिया जाता है कि ताकि वो आपस में लड़ाई ना करें और किसी को चोंच ना मारे। अब आप सोचिए कि एक छोटे से बच्चे की चोंच काट दी जाती है तो उसको कितना दर्द होता होगा, लेकिन अब इंसान है तो कुछ भी कर सकता है। इन सब चीज़ों पे ना तो गवर्नमेंट का कोई पहल है, ना इन लोगों पे कोई रोक है, बस ये लोग धड़ल्ले से अपना काम कर रहे हैं। आप ये पूरा वीडियो देखिए, इन वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि इन चूजों के साथ क्या क्या होता है। इनका चोंच काटने के बाद इनको फिर ऐसी जगह रखा जाता है एक छोटे से पिंजड़े में, जहाँ पे 200-250 मुर्गियाँ उस पिंजड़े में भरी होती हैं। ना तो इनको पंख फैलाने की आज़ादी होती है, ना तो इनको बैठने की, ना तो उसमें चलने की। बस ये जहाँ के तहाँ वैसे ही बेचारी अपना जान बचा के खड़ी रहती हैं। कई कई तो उसमें घायल भी हो जाती हैं। उनको इतना भी जगह नहीं मिलता कि वो इधर से उधर हो जाएं, आपस में ही लड़ने के। किसी का चोंच लगता है तो किसी का पंजा, वो बेचारी घायल हो जाती हैं। इतना सब कुछ सहने के बाद ये बेचारी हम लोगों तक पहुंचती हैं और हम लोग इनको मार्केट से लाते हैं और काट के खाते हैं या तो फिर इनके अंडे खाते हैं। हम लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये बेचारी कितना झेलती हैं एक अंडे के लिए और हमारे डाइट बनने के लिए। और हमारा तो मानना यही है कि चिकन और मटन को त्यागा जाए ताकि इन लोगों पे